इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और एक बहुत अच्छा जो वचन है अभी हम लोगों ने मिल करके इसको पढ़ा है, ठीक है। परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बोलना चाहता है, और हम सबको इस वचन के द्वारा कुछ अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर आज सिखाना चाहता है। इस भजन को जब हम पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो भजन है वो परमेश्वर की स्तुति का भजन है। हालेलुया। स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना, किसी की बड़ाई करना। और कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा, उसकी सराहना और उसकी बड़ाई कब करता है? वो जब करता है जब वो उसके द्वारा अपने जीवन में कुछ अच्छा होते हुए देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए इस भजन को जो लिखने वाला है वो ये कहता है कि यहाँ की स्तुति करो। यहाँ का मतलब परमेश्वर, ठीक है। पुराने नियम के समय में, बाइबल के वक्त में लोग परमेश्वर का नाम बहुत पवित्र मानते थे और उसको अपनी जबान से लेना पसंद नहीं करते थे, और इसलिए उसको यहाँ कहते थे या फिर यहोवा कहते थे। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो है 1 वचन से लेकर 6 वचन तक जो है वहां पर ये लिखा है कि हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। 1 वचन से लेकर 6 वचन तक ये हमें बताता है कि क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा क्या है, परमेश्वर ऐसा क्या कर रहा है जो हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के नाम की बड़ाई करनी चाहिए, परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहली बात यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, और क्योंकि वो क्या है, मन भावना है। हालेलुया। मन भावने का मतलब ये होता है कि वो मन को अच्छा लगता है, और मन को जो चीज अच्छी लगती है तो क्या होता है, उससे मन को शांति मिलती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो सबसे पहली बात उसके वचन कहता है कि वो हमारे मन को आनंदित करता है, हमारे मन को अपनी शांति से भरता है। हालेलुया। कई बार जब आपके मन में दुख हो, कई बार जब आपके मन में पीड़ा हो, परेशानी हो, या कोई ऐसी बात आपके मन में होती है, आपका मन बोझित होता है या दुखित होता है, ऐसे समय में आपको क्या करना है, अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि उसकी स्तुति क्या है, मन भावनी है, हमारे मन को खुशी से भरती है, उम्मीदों से भर देती है कि परमेश्वर के जो वायदे हैं उसके वचन के अंदर हमें मिलते हैं, जिसके कारण से हमारा हौसला बढ़ता है। और इसके द्वारा हम, जब हमारा हौसला बढ़ता है, हम दूसरों का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है, दूसरी बात है कि यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। और यरूशलेम क्या है? यरूशलेम परमेश्वर का भवन है, यरूशलेम परमेश्वर के की उपस्थिति है। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने यरूशलेम को क्या कर रहा है, बसा रहा है। हालेलुया। बसाने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को कहीं से लाना और उसको वहां पर बसा देना। हमने कई बार इस बात को देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर रहते हैं, और जब वो देखते हैं कि भाई इन गाँव में, इन जगहों पर, इन इंटीरियर इलाकों में इसका काम नहीं चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर लाते हैं कि भाई ऐसा है, आप यहाँ पर आ जाओ, इस शहर में आ जाओ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कलकत्ता हो, कोई भी जगह हो, वहां पर वो ला करके उसको क्या करता है, बसाता है, वहां पर उसका वो काम धंधा लगाता है, वो रोजी रोटी कमाता है। और इस प्रकार से थोड़ा दिन बीतने के बाद एक प्रकार से वो व्यक्ति वहां पर बस जाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति वहां पर बस जाता है। और हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये उदाहरण होगा, जब हम दिल्ली आए होंगे या जब हम यहाँ पर आए होंगे, हमारे पास उस समय शायद एक उम्मीद के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो ना सिर्फ वो हमारी उम्मीदों को पूरा करता है, पर वो हमारे सपनों को भी पूरा करता है।
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर कहता है कि यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है और निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। इस्राएली बोलने से परमेश्वर के वो पवित्र लोग जो आज संसार के अंदर छिपे हुए पड़े हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और अपना सब कुछ देकर उस खेत को क्या ले लिया, मोल ले लिया। और ये खेत क्या है? ये संसार है। और आप सब लोग कौन हैं? ये खेत में छिपा हुआ खजाना है, जिनको निकाल निकाल करके आज परमेश्वर अपने यरूशलेम को बसा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम और पट्टी बांधता है। खेदित मन का मतलब कि मन को दुखी हो जाना। कई बार ये संसार की परिस्थितियां हमारे मन को दुखी कर देती हैं। कई बार हमारे काम धंधे, हमारा बिजनेस जो होता है, हमारी जो परिस्थिति है, ये हमारे मन को क्या कर देती है? खेदित कर देती। हम सोचते हैं प्रभु हम तो ये सोच रहे, लेकिन हमें दिख कुछ और रहा है। प्रभु हमारी योजना कुछ है पर हमारे साथ हो कुछ रहा है। हम करना कुछ चाहते हैं पर दिख कुछ और रहा है। और इसलिए कई बार परिस्थितियों को देखकर हमारा मन टूटने लगता है, हमारा मन परेशान होने लगता है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कई बार कुछ नहीं होता और कई बार कुछ नहीं होने पर भी हमारे पास सब कुछ होता है। हालेलुया। ध्यान रखना, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, पर एक उम्मीद जरूर हमारे पास होनी चाहिए, एक भरोसा हमारे पास होना चाहिए, एक विश्वास हमारे पास होना चाहिए। अगर वो हमारे पास है, परमेश्वर हमारे पास है, तो समझो सब चीज हमारे पास है। हालेलुया। इसमें लिखा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम और पट्टी बांधता है। और आगे बहुत अच्छा वचन लिखा है। क्या लिखा है? वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक को नाम रखता है। और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तारों को गिनता। आप कह रहे हो ये बात, तो वो यहाँ पर क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है, आपने कभी रात के समय जब पूरा आसमान साफ होता है तो आपने तारों के अलावा छोटा छोटे तारे, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, देखा होगा। और वो तारे इतने सारे होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हर एक का नाम रखता है, यानी कि हर एक तारे को क्या करता है? जानता है। और इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें ये बताना चाहता है, जब वो एक एक तारे को जानता है तो वो आपको और हमको भी अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। वो आपको और मेरे को भी एक अच्छी तरह से जानता है और उसको मालूम है कि कौन सा जो तारा है, कौन सा जो सितारा है, वो इस काबिल होगा कि वो मेरे भवन में आए और मेरे भवन में वास करे। हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया में से सब लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि दुनिया में से परमेश्वर ने भेड़ को छांटा है और बकरियों को वहीं पर छोड़ दिया है। और इसलिए हम लोग कौन है? परमेश्वर की भेड़े हैं। ठीक है। हम अभी भजन गा रहे थे कि यीशु है सच्चा गड़रिया और हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है वो। हालेलुया। और इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि जब वो तारों का नाम रखता है तो उसने हमारा भी नाम रखा है। हालेलुया। उसने दुनिया में हमें भेजा है और हमारे हर एक बात को वो परमेश्वर जानता है। और हम कौन हैं? हम वो खोए हुए इस्राएली हैं, जिनको परमेश्वर ने संसार की भीड़ से इकट्ठा करके आज अपने यरूशलेम को बसाया है। हालेलुया। आगे इस वचन में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। इसका मतलब उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो ज्ञान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर कुछ भी करने के योग्य है। हालेलुया। आपकी किसी भी परिस्थिति की, आपकी किसी भी परेशानी का हल, आपकी किसी भी मुसीबत का हल हमारे परमेश्वर के पास है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसको बुद्धि है, उसको ज्ञान है, उसको मालूम है कि हमारी किन समस्याओं को कैसे हल करना है। हालेलुया। आगे उसके वचन में लिखा है, क्या लिखा है? 6 वचन में यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर 6 वचन में एक बात लिखी है। हमने इसका पहला जो शीर्षक था 1 से 6 तक क्या बताया था कि हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कई चीजों हमने देखा हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे मन को पहली बात आनंदित करती है, दूसरी बात परमेश्वर यरूशलेम को बसा रहा है, तीसरी बात वो खोए हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, और चौथी बात कि वो हर एक तारे का नाम रखता है। तो इसका मतलब आपको और मुझको भी मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, वो हमें भी जानता है। और पांचवी बात क्या है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, अपरंपार है, यानी कि वो हमारे लिए कोई भी रास्ता खोल सकता है, हमारी परेशानियों के लिए वो कोई भी मार्ग निकाल सकता है। और पांचवी बात क्या है कि वो नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम नम्र होकर, हमें दीन होकर, छोटा बनकर अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। हमें अपने आप को संभालने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति हमें दुष्टता दिखाएंगे, जो लोग हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि वो दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है, यानी कि दुष्टों से लड़ना उसका काम है। और दुष्ट क्या है? दुष्ट वो है जो हमारी शांति को छीन लेता है, दुष्ट वो है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, दुष्ट वो है जो शैतान की शक्तियां होती हैं। पर ध्यान रखना, जब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि वो दुष्टों को, वो हमें संभालने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है वो हमें संभालता है। संभालने का मतलब कि हमें ठोकर तो लगेगी लेकिन हम गिरेंगे नहीं। हालेलुया। हमें ठोकर लगेगी पर हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि पीछे एक हाथ है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमें वो हर पल हाथ महसूस होता है, और वो हाथ हमारे परमेश्वर का है। ठीक है, तो पहली बात हमने देखी, हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे 7 वचन से 11 वचन तक, वो ये है कि वो परमेश्वर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटर है। मतलब एक प्रकार से सारी चीजें जो परमेश्वर ने दुनिया में बनाई है, वो हर एक चीज को मतलब के व्यवस्थित करता है। जिसको उसने बनाया है उसकी वो देखभाल भी करता है। हालेलुया। उसको वो पूरी तरह से उसका देखभाल करता है, उसकी मदद करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें? धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ और वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। क्यों? क्योंकि वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। जमीन पर घास कोई भी उगा सकता है। ध्यान रखना, पहाड़ कैसा होता है? ऐसा, यानी कि पहाड़ पर पानी ठहरता नहीं है, जमीन के ऊपर पानी ठहर जाता है। यानी कि जब पहाड़ पर पानी आता है तो वो बह जाता है, लेकिन परमेश्वर पहाड़ की मिट्टी को ऐसा बनाती है कि वो पानी को अपने आप सोख लेती है। और वचन कहता है ऐसी जगह पर जहां पर घास का पैदा होना मुश्किल है, वचन कहता है वो पहाड़ों पर भी घास उगाता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर वहां भी काम कर सकता है जहां पर काम होने की कोई उम्मीद नहीं होती। हालेलुया। वो पहाड़ों पर घास उगाता है और आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है। ध्यान रखना, आज की दुनिया में कितने देश ऐसे हैं, आज भी दुनिया के अंदर कितने जगह ऐसी हैं जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खेती के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पानी बहुत नीचे है और वहां पर पानी को निकालने के लिए इतना पैसा उन गरीब लोगों के पास नहीं होता, वहां पर पानी पाया ही नहीं जाता और वहां पर बहुत मुश्किल होती है। ऐसी जगह पर लोग अपने अन्न और अपने जल के लिए इस पर निर्भर करते हैं, इस पर पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन पानी कहां से आएगा? ऊपर से आएगा।
हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो तेरी भूमि के ऊपर समय पर नहीं बरसाया करेगा। इसका मतलब समय पर जब बारिश आएगी तो समय पर अन्न उपजेगा और समय पर वो आपके मेरे खेतों में जाएगा, आपके मेरे घरों में वो पहुंच जाएगा। और जब हमारे घरों में अन्न और जल पहुंच जाएगा तो प्रभु का वचन ये कहता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है उस परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी जो है उस परमेश्वर के कंट्रोल में है। और 9 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हाँ, वो कौवों को, इसको पशुओं और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। किसको आहार देता है? पहली बात पशुओं को, पशुओं को, और किसको? दूसरी बात कौवे के बच्चों को। ध्यान रखना, पहले मैंने आपको बताया था कि दुनिया में बहुत सारे जानवर होते हैं। सारे जानवर बहुत अच्छे हैं। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, भैंस अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो जो दूसरे पक्षी होते हैं अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कौवा जो होता है वो इतना खराब पक्षी होता है, ये अपने बच्चों के भी निवाले को खा जाता है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु हमें ये बताना चाहता है इस उदाहरण को देकर के कि वो छोटे छोटे जो कौवे के बच्चे जब उस परमेश्वर से आहार मांगते हैं तो वचन कहता है वो कौवे के बच्चों को भी आहार देता है। हालेलुया। तो कौवे के बच्चे को उसके माँ बाप जो है बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत मुश्किल में उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन कौवे जो होते हैं जब वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब उनको भूख लगती है तो परमेश्वर उनको खिलाता है। हालेलुया। ध्यान रखना, इस वचन से परमेश्वर ये बताना चाहता है एक ऐसा पक्षी उसका भी परमेश्वर ध्यान रखता है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हमें ये बताना चाहता है दुनिया में किसी की मदद मिले ना मिले, आपके अपने लोगों की मदद मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की मदद आपको हमेशा मिलेगी जब आप उसको पुकारेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की मदद हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी और परमेश्वर की मदद आपको मिलेगी जब आप परमेश्वर को क्या करेंगे? पुकारेंगे। और वचन में लिखा है ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। यानी कि अगर आपके पास बहुत घोड़े के बल, यानी कि आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़े का मतलब आज के समय आपके पास बहुत सारी कारें हैं और वो व्यक्ति प्रभु के भवन में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा। वो घोड़े के बल को नहीं चाहता। आगे क्या लिखा है? और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है कि कोई जाके उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा, उससे वो खुश नहीं होता। वो किससे खुश होता है? परंतु यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है और उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, उसके करुणा की उम्मीद लगाए रहते हैं। और ये उम्मीद क्या है? ये हमारे भरोसे को दिखाती है। कोई बात नहीं प्रभु, आज नहीं तो कल होगा, पर मेरा हमेशा भला ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारी यहाँ पर अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। और 12 वचन से लेकर कहाँ तक? 17 वचन और 12 वचन से लेकर 20 वचन तक बहुत अच्छी एक बात हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और वो क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि क्या लिखा है? हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। हालेलुया। ये यरूशलेम क्या है? ये यरूशलेम परमेश्वर के लोग हैं, उनका घर है। और सिय्योन क्या है? ये वो भवन है जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, जहां पर परमेश्वर की स्तुति होती है। हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर और हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। फाटकों के खंभों का मतलब
क्या होते हैं? फाटकों के खंबे ऐसी चीज होती है जिनके ऊपर गेट लगे रहते हैं, ठीक है? क्या रहते हैं उनके ऊपर? गेट लगे रहते हैं, उनके ऊपर दरवाजे लटके रहते हैं, या एक तरह से हम चौखट कह सकते हैं। जितनी मजबूत आपकी चौखट होगी उतना मजबूत समझो आपका क्या होगा? दरवाजा होगा। हालेलुया। और ये चौखट क्या है? ये चौखट एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से चीजें आपके घर में आएंगी और जहां से चीजें आपके घर से जाएंगी। अगर आप फ्रिज लेकर के आओगे या टीवी लेके आओगे तो वो कहां से चढ़ाओगे? छत पे से नहीं चढ़ाओगे, कहां से लाओगे? दरवाजे से लाओगे। इसी तरह से कितनी चीज ऐसी है जो आप देखते हो आपके घर में आती है और वो आपके घर से जाती है, और कितनी चीज ऐसी भी होती है जिनको आप देखते नहीं हो तो भी वो आपके घर के अंदर आती है और आपके घर से जाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो उसने तेरे फाटकों के खंभों को क्या किया? मजबूत किया है। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे घर की रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। क्यों? हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो दिखाई देती है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जो दिखाई नहीं देती। हालेलुया। हमें अपने घर के अंदर कुत्ता आता हुआ दिखेगा, हम डांट के भगा सकते हैं। कोई और अनजान आदमी दिखेगा, उसको डांट के भगा सकते हैं। पर कुछ चीज ऐसी होती है जो इन सबसे खतरनाक चीजें होती हैं, उन जिनको हम देख नहीं सकते, पर रोज की रोज अपने जीवन के अंदर हम इनको महसूस कर सकते हैं। इनको क्योंकि वचन में लिखा कि वो तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़केगा कि वो तेरी फसल को नाश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया, तेरे लड़कों को आशीष दी है। और 14 वचन में बहुत अच्छी बात कहता है। वो क्या कहता है? वो तेरी सीमा में शांति देता है। वो तेरी सीमा में शांति देता है। उत्तम से उत्तम गेहूं से और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कि तुझे अच्छे से अच्छा परमेश्वर खिलाएगा, और तेरी सीमा जो है, तेरा जो घर है, तेरी जो बाउंड्री है, उसके अंदर परमेश्वर शांति को देता है। हालेलुया। और इसलिए कई बार क्या होता है कि घर के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ ऐसी होती है हम दूसरों से कह सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जो हम किसी से नहीं कह सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे घरों के अंदर क्या देता है? शांति देता है। हमारे घर के अंदर अच्छे से अच्छी चीजों को लाता है ताकि हम उस चीज से तृप्त हो सके। हालेलुया। और लिखा है कि वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। इसका मतलब उसका वचन सामर्थी है और उसके वचन के अंदर शक्ति है और उसके वचन के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के वचन के अंदर बहुत सारी इसमें हम बातें पढ़ते हैं, पर शॉर्ट करके हम थोड़ा सा एक चीज में जाएंगे। 20 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। किससे? किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। और हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु कम से कम हम तुझे जानते हैं, तेरे नियमों को जानते हैं, तेरे वचनों को जानते हैं, और इसीलिए हम इस पृथ्वी पर धन्य लोग हैं, और इसीलिए हमें तेरी स्तुति करनी चाहिए। अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु हमें तुझे देना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे परिवार को अपनी आशीष से भरेगा और अपनी बरकतों से भरेगा। इस वचन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम थोड़े समय के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने परमेश्वर